2020 is a year which every human being on this planet Earth would just want to forget. हम इस साल को अपनी मेमोरी में से कंप्लीटली डिलीट कर देना चाहेंगे। खैर, आज हम आपको बताएंगे कि 2021 में कोरोना महामारी की वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बदलाव आए हैं, हमारे काम करने के तौर तरीके में जो बदलाव आए हैं, उसमें वास्तुशास्त्र पॉजिटिवली क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। न्यू नॉर्मल की बात हो रही है। इस न्यू नॉर्मल का मतलब क्या है? न्यू नॉर्मल का बहुत ही आसान सा मतलब है कि हम हमारे सारे काम घर से करते हैं। वर्क फ्रॉम होम एंड डिजिटाइजेशन ऑफ वर्क इज द न्यू नॉर्मल। आज हम आपको ये बताएंगे कि वास्तुशास्त्र इस न्यू नॉर्मल को कैसे फैसिलिटेट कर सकता है। बिकॉज इट इज़ वर्क फ्रॉम होम, तो आज हम आपको ये बताएंगे कि वास्तु के पर्सपेक्टिव से आप जो काम करते हैं, उस काम को ध्यान में लेते हुए आप कौन सी डायरेक्शन, कौन सी दिशा फेस करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी है। इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, इफ़ यू आर अ ट्रेडर, इफ़ यू आर इनटू एनी एक्टिविटी वेयर यू बाय एंड सेल, इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, if you are into the business of export and import, you will face the north. आप उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह करके बैठेंगे। If you are a profession, if you are a lawyer, if you are a consultant, if you are a teacher, if you are into service industry, if you are an engineer, you will face the east. आप पूर्वाभिमुख होके बैठेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब घर से काम करते हैं तो हम हमारे कंफर्ट जोन में होते हैं और बहुत सारी चीज़ों का हम ख्याल नहीं करते। 3 बातों का खासकर ख्याल रखना है फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव जब आप घर से काम करते हैं। 1, आप जिस जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक आपके सामने कोई दरवाज़ा ना हो। इसका ये मतलब होता है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं और आपका मुंह जहाँ पे है, ठीक उसके सामने कोई दरवाज़ा नहीं होगा। वो दरवाज़ा आपको काटेगा नहीं। यू विल नॉट सिट इन द डोर लाइन। सामने तो दरवाज़ा नहीं होगा, साइड्स में भी दरवाज़ा नहीं है, क्योंकि जब भी दरवाज़ा आपके सामने हो या साइड्स में हो, जब भी आपको दरवाज़ा काटता है तो उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट आती है आपकी एफिशिएंसी। दूसरी बात जो ख्याल में रखनी है वो ये है कि आप जिस जगह पे बैठ के काम करते हैं, ठीक आपके ऊपर उस जगह पे बीम ना हो। बीम इज़ द हॉरिजॉन्टल मेम्ब्रेन विच टेक्स द वेट ऑफ द फ्लोर अबाव। तो ग्रेविटी के साथ जो वेट नीचे आता है वो एक्सेंचुएट हो जाता है। तो आप इस बात का खास कर ख्याल रखें कि आप बीम के नीचे ना बैठे हैं। तीसरी अहम बात जो हमें ख्याल रखनी है वो ये है कि हम जिस चेयर पे काम कर रहे हैं, जिस डेस्क पे काम कर रहे हैं, वो चेयर और वो डेस्क बाथरूम को लग के ना हो। इसका मतलब ये होता है कि आपका डेस्क अगर बाथरूम की दीवार पे माउंट किया गया है, जिस पे आप काम कर रहे हो, तो वो बहुत ही नेगेटिव, निषेधात्मक परिणाम लाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप चेयर पे बैठे हैं, आपको ध्यान में नहीं है और आपकी चेयर जाके बाथरूम दीवार को छू रही, बाथरूम की दीवार को छू रही है। अगर ऐसा होता है तो भी ये बहुत नेगेटिव माना जाता है वास्तु पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ से एनर्जी ड्रेन आउट होती है। बाथरूम वॉल इज़ अ वॉल ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग एनर्जी। तो जब भी आप इस पोजीशन में काम करते हैं जहां पे आपकी डेस्क बाथरूम की दीवार को छू रही है या आपकी चेयर बाथरूम की दीवार को छू रही है, तो उसकी सीधी असर आपके काम पे आती है। लाइक वर्क फ्रॉम होम इज़ अ पार्ट ऑफ न्यू नॉर्मल, स्टडिंग फ्रॉम होम इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द न्यू नॉर्मल। एंड फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स दैट आई एम अबाउट टू शेयर फॉर स्टडी फ्रॉम होम। पढ़ाई को, स्टडीज़ को मैंने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है वास्तु पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले है अटेंशन, फिर है रिटेंशन, फिर स्टेइंग पुट एट वन प्लेस, और चौथा, द फोर्थ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज आस्किंग द राइट क्वेश्चन। और ये तभी मुमकिन है, ये तभी हो सकता है व्हेन द ब्रेन गेट्स प्रॉपरली स्टिम्युलेटेड विद पॉजिटिव एनर्जी। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस माहौल में जी रहे हैं, वहाँ पे ये देखा गया है कि लोगों की अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गई। वास्तु पर्सपेक्टिव से ये देखा गया है कि जब भी कोई नॉर्थ ईस्ट
क्वाड्रेंट के कमरे में बैठ के पढ़ाई करता है, यानी कि ईशान दिशा की तरफ जो कमरा आता है उस कमरे में बैठ के पढ़ाई करता है, तो वहाँ पे अटेंशन बहुत अच्छी होती है। नॉर्थ ईस्ट एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ईशान दिशा से जो चुंबकीय ऊर्जा फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक एनर्जी जो फ्लो हो रही है, वो अटेंशन बनाए रखने में बहुत ही मदद करती है। कई बार ये भी देखने में आता है कि चीज़ों को हम याद नहीं रख पाते। आपने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन उसकी जो रिटेंशन होनी चाहिए वो ठीक तरीके से होती नहीं। वास्तुशास्त्र का ये मानना है कि जब भी आप पूर्वाभिमुख होकर बैठते हैं, whenever you face the east, तो आप चीज़ों को ठीक से याद रख पाएंगे। तो जब भी आप पूर्वाभिमुख होकर बैठते हैं, ईस्ट डायरेक्शन को फेस करके बैठते हैं, आपकी रिटेंशन पावर इंप्रूव हो जाती है। कई बार ये भी देखने में आता है कि लोग एक जगह पे बैठ के लंबे समय तक पढ़ाई कर ही नहीं सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टे पुट एट वन प्लेस। फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव, व्हेन वी ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तो हमने ये पाया कि जिस डेस्क पे बैठ के लोग पढ़ाई करते हैं, जब उसके कोने नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, तो उस जगह पे बैठ के उनके लिए पढ़ाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप जिस डेस्क पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उसके कोने नुकीले हैं, शार्प है, तो उसे गोल करवा दीजिए। दूसरी बात जो हमने ऑब्जर्व की फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव, वो ये थी कि जहाँ पे आपकी डेस्क बनी हुई है या आप जिस जगह पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर से एक बीम जा रहा है या बीम काट रहा है आपकी डेस्क को, तो आप लंबे समय तक उस जगह पे बैठ नहीं पाएंगे। फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव इसका सल्यूशन बहुत ही आसान सा है। या तो आप आपकी डेस्क को हल्का सा मूव कर दें जिससे कि बीम उस जगह पे ना आए और आपकी डेस्क को काटे नहीं। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ टू स्टिम्युलेट द ब्रेन फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव। आपको जान के हैरानी होगी कि वास्तुशास्त्र का ये मानना है कि दो रंग अगर आपके स्टडी एरिया में इंट्रोड्यूस किए जाए, तो वो आपके मस्तिष्क को ठीक तरीके से आंदोलित करते हैं, आवेशित करते हैं, जिससे कि ये पूरा स्टडिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ हो जाए। वो दो रंग कौन से हैं? पहला है केसरी और दूसरा है पीला। इफ ऑरेंज एंड येलो आर यूज्ड इन मॉडरेशन इन द प्लेस ऑफ स्टडी और in your study room or study area, they rightly activate the centers in the brain which are very conducive and helpful for studying. ये जो तीन हिस्से हमने आपको बताए, ये attention, retention, memorizing and assimilation of information में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अगर मस्तिष्क के इन तीन हिस्सों को ठीक से एक्टिवेट किया जाए, आंदोलित किया जाए, आवेशित किया जाए, तो ये पूरे स्टडिंग के प्रोसेस को बहुत ही आसान बना देते हैं। क्योंकि सारे काम घर से हो रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि घर में निषेधात्मक ऊर्जा ना हो, नेगेटिव एनर्जी ना हो। फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव, देयर आर अ वेरी फ्यू इजी टू फॉलो रेमेडीज व्हिच वी आर गोइंग टू शेयर, व्हिच विल फैसिलिटेट स्पेस पर्गेशन, स्पेस क्लेंजिंग, स्पेस डिटॉक्सिफिकेशन। अगर आप ये टिप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप आपकी जगह का शुद्धिकरण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। टेक लूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी लीजिए, इसमें थोड़ा नमक डालिए। स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, स्प्रे, स्प्लैश और स्प्रिंकल दैट वाटर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, कम टू द साउथ ईस्ट, फ्रॉम साउथ ईस्ट कम टू द साउथ वेस्ट, फ्रॉम साउथ वेस्ट गो टू द नॉर्थ वेस्ट। ईशान से अग्नि, अग्नि से नैऋत्य, नैऋत्य से वायव्य। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, इस पानी का छिड़काव करते हैं, तो आपके घर में से नेगेटिव एनर्जी एलिमिनेट हो जाती है। अलाउ मॉर्निंग सनलाइट टू एंटर योर होम। इस बात का ख्याल रखा जाए कि आपके घर में पूर्व और उत्तर की दिशा में जो भी खिड़कियां हैं उसे आप सवेरे खोल के रखें। आज सबसे ज़्यादा जो तकलीफ हो रही है वो ये है कि लोग सूर्य के प्रकाश को, मॉर्निंग सनलाइट को अपने घर में आने ही नहीं देते, या तो खिड़कियां बंद रखते हैं या फिर पर्दे लगा के रखते हैं। सूर्य की ऊर्जा जो है, सूर्य का प्रकाश है, मॉर्निंग सनलाइट है, उसके कई बेनिफिट्स हैं।
Morning sunlight is said to be therapeutic. It cures, it heals, it is curative. Morning sunlight ensures the elimination of negative energy from your house. इसका और एक फायदा है, when the morning sunlight hits our bodies, it produces a very vital vitamin, which is vitamin D3, which sustains our health. Also, it produces a hormone called as serotonin. Serotonin is a happy hormone and it keeps us cheerful throughout the day. जब हम एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं, स्पेस प्रगेशन की बात करते हैं, स्पेस क्लेंजिंग की बात करते हैं, तो मंत्रों को कैसे भूल सकते हैं? वास्तु पर्सपेक्टिव से जब भी आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, whenever you recite a mantra, it could be Om, it could be Gayatri, it could be any mantra. If recitation of mantra is done in conjunction with lighting a diya, it has very powerful impact on the living spaces. अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में से निषेधात्मक ऊर्जा को नाबूद किया जाए, उसका निवारण किया जाए, तो बहुत ही आसान सा उपाय है। आप ओम, गायत्री या किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं एक दिया जला के। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, बहुत ही आसान सी रेमेडी है और इसके जो रिजल्ट है, इसकी जो इम्पैक्ट है वो बहुत पॉजिटिव। अब जो मैं आपको वास्तु का उपाय बताऊंगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है फॉलो करने में। आप आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक बल्ब जला के रखें फ्रॉम सनसेट टिल द टाइम यू गो टू स्लीप। ये जो बल्ब आप जलाएंगे ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सीलिंग में ही इस बल्ब का पॉइंट हो। ये फ्लोर लैम्प भी हो सकता है, टेबल लैम्प भी हो सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि सूर्यास्त से रात को सोने के समय तक, फ्रॉम सनसेट टिल द टाइम यू गो टू स्लीप, लाइट अ बल्ब इन द साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट ऑफ योर होम। इसमें ये बल्ब 10 वॉट का हो सकता है, 15 वॉट का हो सकता है, 40 वॉट का हो सकता है। तो कितने वॉट का बल्ब जलाते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि एक बल्ब आप ज़रूर से जलाएं। जब भी साउथ वेस्ट कॉर्नर में सूर्यास्त के बाद आप एक बल्ब जलाते हैं तो इट क्रिएट्स दैट एस्ट्रो प्रोटेक्शन। ये जो बल्ब आप लगाएंगे ये येलो कलर की लाइट एमिट करेगा। ध्यान रहे, बल्ब येलो कलर का नहीं होगा। आप एक इनकैंडेसेंट बल्ब लेंगे लेकिन उसमें से जो लाइट निकलेगी वो वार्म येलो होगी। आपको जान के हैरानी होगी कि जब भी आपके घर में दरवाजे कर्कश आवाज़ करते हैं तो उस आवाज़ के कारण इतनी निषेधात्मक ऊर्जा फैलती है, इतनी नेगेटिव एनर्जी आपकी लिविंग स्पेसेस में स्प्रेड होती है जिसको समझना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अगर आपके घर में किसी भी दरवाजे में से कर्कश आवाज़ आ रही है तो उसे इमीडिएटली लुब्रिकेट करें। उसमें आप ऑयल लगा सकते हैं, कोई भी लुब्रिकेंट लगा सकते हैं, लेकिन उस कर्कश आवाज़ को इमीडिएटली एलिमिनेट कर दें। To give a positive kickstart to 2021, do follow these easy to implement Vastu tips. This is Rasesha wishing you a very healthy, happy and a prosperous new year.